हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्जवल टाइम से मैं हूं MSU अंसारी। जैसा कि आज विधानसभा में अकबर नगर को लेकर के जो है रविदास मल्होत्रा जी ने अकबर नगर विध्वंस जो ध्वस्तीकरण किया गया है उसके लिए जो है आज विधानसभा में आवाज उठाई। आइए जानते हैं बसंत कुंज में रहने वाले अकबर नगर निवासियों से उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है। सबसे पहले मैं पूछता हूँ, हमारे साथ है एक शिकार भाई, उनसे मैं बात करता हूँ, आपका क्या कहना है। देखिए, जो अभी मैंने न्यूज में देखा था कि सदन में ये चर्चा हो रही थी जिस पर ये कहा गया कि अकबर नगर के लोग 1984 से वहाँ रह रहे हैं। मुझे लगता है कि अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है। मेरी उम्र इस समय 53 वर्ष हो चुकी है। मेरे पिताजी वहाँ रहते थे, मेरे पिताजी के बाद मैं हूँ, मेरे पिताजी पहले थे वहाँ, फिर मैं हूँ, फिर मेरे बच्चे हैं। मेरी तीसरी पीढ़ी अकबर नगर में हो चुकी है। और ये जो भी है बात, हम लोग जो कागज पेश किए, तमाम लोगों ने, वहाँ के लड़ने वाले साथियों ने जो कागज पेश किए वो 1969 से पहले के कागज दिए जा चुके हैं। यानी 1969 से पहले से वो आबादी थी वहाँ। और जो ये बताया जा रहा है कि 1984 में, ऐसा नहीं है। और ये अलग बात है कि अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ गलत जानकारी दे दी होगी या किसी और कारण ये 1984 की बात पाई है। लेकिन हम लोग, क्योंकि अब समझ लीजिए 53 साल का मैं हो चुका हूँ, तो मेरे पिताजी, फिर मेरे बच्चे हो गए, तो इससे अनुमान आप बच्चों की अपने आपने शादी वगैरह भी करी है यहीं से? नहीं, बच्चे अभी शादी नहीं की, पर शादी करने लायक हो गए हैं। शादी नहीं की है लेकिन शादी करने लायक हो चुके हैं। अब उनकी शीघ्र ही जल्द से जल्द शादी की तैयारी थी, लेकिन जब उन्होंने वहां ध्वस्त कर दिया तो वो पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया है। और यहाँ पर आने के बाद जो समस्याएं यहाँ की हैं वो यहाँ की जनता झेल रही है, और बस किसी तरह से झेल रही है। यहाँ कोई भी आदमी सुखी नहीं है, हर आदमी परेशान है। और तमाम लोगों की रोजी रोटी जो चली गई है, उस रोजी रोटी की वजह से उनकी घर का सिस्टम पूरा बिगड़ गया है, जीविका का साधन टूट गया है। लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। मैं तो फिर कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करते हुए इस अकबर नगर बस्ती की तरफ आप जरा सा दया की नजर से देखें, और ये देख करके अकबर नगर के लोगों को वहां वापसी का रास्ता बनाएं। जैसे आपने और लोगों के लिए वहां पर एक दया दिखाई है और ये कहा है कि जो लोग हैं उनको अब लाल निशान वहां से मिटाया जाएगा और उसकी जांच की जाएगी। इसी तरीके से अकबर नगर के अंदर भी पुनः एक बार आप उस पर विचार करें, और जो जगह बची है वो जगह यहाँ के लोगों को अपना 35 मीटर लेने के बाद यहाँ के लोगों को, अकबर नगर के लोगों को पुनः स्थापित करने का काम करें अकबर नगर में, जिससे वो जीविका के साधन से जुड़ सके, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम सब उत्तर प्रदेश की जनता है, आपकी तरफ उस नजर से देखते हैं कि आप हम लोगों की तरफ, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि अपनी जनता का सहयोग करे और जनता की हर संभव मदद करे, ये आपका दायित्व है। हम सब आपसे आग्रह करते हैं कि अपनी दया दिखाते हुए, अपनी जो आपकी नीति है कि सबका विकास और सबका साथ, तो सबका साथ निभाते हुए और सबका विकास निभाते हुए आप अपने वादों पर, जिस तरह आपने कहा है, उन वादों को निभाते हुए पुनः वहां पर अकबर नगर के लोगों को विस्थापित करेंगे। मैं समझता हूं ये करने से आपको एक ऐसा मन को एक ऐसा सुकून मिलेगा कि आपने एक उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा काम कर दिया है। मैं आपसे पुनः आग्रह करते हुए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि जनता के बीच जो रोष है उसकी दमक पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी, और समय आने पर 2027 में इसकी दमक वोटों के रूप में नजर आएगी कि आप देखेंगे कि यही तरह जनता जब वोट डालने के समय आएगी तो अपना दुख दर्द याद करते हुए
अपने वोट को 2027 में कहाँ डालेगी, ये उस समय आपको खुद स्वयं देखने को मिल जाएगा। आइए अकबर नगर के निवासी एक साहब और खड़े हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद शानू है। आज विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है 1984 से अकबर नगर बसा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बात जो कही गलत कही उन्होंने, क्योंकि 32 साल का मैं खुद हो रहा हूँ। हमारे पिताजी की उम्र 76 साल, जब 84 से नहीं, लोग 65 से बसे वहाँ पे। जी, जो बात कही गलत है उन लोगों की, योगी जी की। लोग काफी साल से वहाँ रह रहे हैं। जी, पहले की पैदावार हम लोग थी अकबर नगर के अंदर। जब बाढ़ आई थी बनने पे हम लोग गए थे, बनने से पहले। आज मैं बसंत कुंज में हूँ, जहाँ अकबर नगर के विस्थापित लोग रह रहे हैं। मैं उनसे भी कुछ महिलाएं हैं जो उनसे मैं बात करूंगा, उनकी राय जानूंगा, क्योंकि जो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है विधानसभा में कहा है कि 1984 में अकबर नगर बसा था, महिलाओं की क्या राय है उनसे मैं जानना चाहता हूँ। आप बताइए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम नाहिद परवीन है। मैं अकबर नगर की निवासी हूँ, अभी बसंत कुंज में रह रही हूँ। और जैसे कि हमने आज न्यूज़ में सुना है कि 1984 में माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 1984 में बसा है। ये 1984 में नहीं बसा है, ये हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद से हमारे दादी दादा, हमारे पापा मम्मी सब वहीं पे रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारी पैदाइश उसी अकबर नगर में हुई है। आज मैं खुद 50 वर्ष की पूरी हो रही हूँ, और इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये 84 वाली जो बात है ये गलत है। बहुत पहले से अकबर नगर बसा हुआ है। मेरा नाम रेहाना है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बोला है कि 84 में क्या अकबर नगर बसा था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये गलत है। हमारे पापा 80 साल से रह रहे हैं, हम लोगों की वहीं पैदाइश हो गई, इतने बड़े हो गए, नाती पोते वाले हम लोग हो गए हैं, इतने साल हो गए, कैसे हम मान लें कि जो 84 में बसा है? आपके हिसाब से 84 में अकबर नगर नहीं बसा? नहीं, हम लोगों का 84 में नहीं बसा है। अब समझिए 80 साल पापा को मेरे रहते हो गए, उससे पहले कितने साल पहले बसा ये हम नहीं बता सकते। 80 साल से मेरे पापा रह रहे हैं, हम 6 बहनें हैं, 6 बहनों की वही पैदाइश हुई, इतने बड़े हो गए, अभी तक वहीं रहते चले आए। अब बता रहे हैं कि 84 में, मैं कैसे 84 में हो गया? अरे यार, लोगों को तो आके देखिए कि यहाँ पर कई पीढ़ी खत्म हो गई है। आपका क्या नाम है? क्या शाहीन बेबी। आपका क्या कहना है? कहना ये है कि 80 साल से बसा हुआ है, जब देश आजाद हुआ जब से ये बसा हुआ है। ऐसा नहीं है 84 में नहीं, बस हमारे सास ससुर की जिंदगी वहीं समझ लो उम्र बीत गई, ये समझ लीजिए। हमारे हस्बैंड की पैदाइश वहीं की है, और वो ये गलत बोल रहे हैं कि 84 में बसा है। आपको क्या ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गलत रिपोर्ट दी? हाँ, गलत रिपोर्ट दी है, बिल्कुल गलत दी, क्योंकि 80 साल से तो वहाँ बसा हुआ, हमारे सास ससुर वहीं रहते थे, हमारे हस्बैंड की वहीं की पैदाइश है, हम लोग वहीं ब्याह किया शादी करके। अब बच्चे हमारे जवान हो गए हैं सब हैं, और पोती पोते वाले हम लोग हो रहे हैं, समझ लीजिए। आज ये बताइए, जो मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा में बोला, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि 1984 में। बताइए, पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम जुलेखा है। आप इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? मंत्री जी गलत बोल रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? गलत ये बोल रहे हैं, उन्होंने किसी को वो नहीं दिया है, इंसाफ नहीं किया है, किसी के साथ इंसाफ किया ही नहीं। और वो कह रहे 84 में बसा है, 80-85 साल हो गए, हमारे बाप दादा वहीं गड़ गए, हम लोग के बच्चे बड़े हो गए, हम लोग भी वहीं पैदा हुए। आपका कहना है कि 84 में नहीं, इससे पहले का पूर्व का बसा हुआ है? और क्या, हमारे दादा जवान थे, हमारे बाप वहीं थे, हमारे दादा बुढ़े हो गए, हमारे बाप बुढ़े हो गए, तो बताइए कितने साल हो गए। ये सब अकबर नगर के निवासी हैं जो अपनी अपनी राय रख रहे हैं, और उन्होंने अपनी अपनी बातों को बताया है। मैं इसी विषय में और भी कुछ महिलाएं, मैं उनसे भी बात करूंगा। दादी, आपको क्या साल हो गए अकबर नगर में रहते? अरे हमारी तो पूरी जिंदगी ही बीत गई, पूरी जिंदगी ही बीत गई। नाम क्या है, पहले नाम बताइए। राम कुमारी। राम कुमारी। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, जैसे विधानसभा में कि सबने सुना है, न्यूज के माध्यम से भी आप लोगों ने सुना होगा, 1984 में अकबर नगर बसा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भैया हमारे अकबर नगर कहती हैं
नहीं कितने साल से बस बस कताने भगवान शादी ब्याह होएगा, लड़के बच्चा पोती पोता है, मालूम नहीं कितने साल हो गए हैं रहते रहते। तो अब ये जिंदगी में इतना माने कहानी बीती हम लोगन के ऊपर, तो अब कहाँ माने यहों तो वापस लागी है। और क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और क्या मांग करेंगे? हमको हमारी जमीन दे दे, रजिस्ट्री करके हमारा अकबर नगर हमको दे दे। अकबर नगर आपको वापस चाहिए? चाहिए इसलिए कि और सबके साथ इंसाफ किया, लेकिन हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया। कहीं का उन्हीं ने ऐसा किया है, लेकिन हम लोगों के साथ बेइंसाफी किया। हम लोगों के तोड़ दिए घर, हम लोगों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो गई भैया, बिजनेस सब बेकार हो गया। हमारी जमीन हमको वापस कर दें, हम बस यही उनसे हम लोगों को उम्मीद है कि बस हमारी जमीन हमको अकबर नगर की वापस दे दें, जो भी है। आज ये बताइए, जो मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा में बोला, आप उस पर क्या कहना चाहते? वो कह रहे हैं कि 1984 में। पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम जुलेखा है। आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? मंत्री जी गलत बोल रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? गलत ये बोल रहे हैं, उन्होंने किसी को वो नहीं दिया है, इंसाफ नहीं किया है, किसी के साथ इंसाफ किया ही नहीं। और वो कह रहे 84 में बसा है, 80-85 साल हो गए, हमारे बाप दादा वहीं गड़ गए, हम लोग के बच्चे बड़े हो गए, हम लोग भी वहीं पैदा हुए। आपका कहना है कि वो 84 में नहीं, इससे पहले का पूर्व का बसा हुआ है? और क्या, हमारे दादा जवान थे, हमारे बाप वहीं थे, हमारे दादा बुढ़े हो गए, हमारे बाप बुढ़े हो गए, तो बताइए कितने साल हो गए। ये सब अकबर नगर के निवासी हैं जो अपनी अपनी राय रख रहे हैं और उन्होंने अपनी अपनी बातों को बताया है। मैं इसी विषय में और भी कुछ महिलाएं, मैं उनसे भी बात करूंगा। अरे आपको क्या साल हो गए अकबर नगर में रहते? अरे हमारी तो पूरी जिंदगी ही बीत गई, पूरी जिंदगी ही बीत गई। नाम क्या है, पहले नाम बताइए। राम कुमारी। राम कुमारी। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, जैसे विधानसभा में कि सबने सुना है, न्यूज के माध्यम से भी आप लोगों ने सुना होगा, 1984 में अकबर नगर बसा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भैया हमारे अकबर नगर दे दिए। कितने साल से बस कताने भगवान शादी ब्याह होएगा, लड़के बच्चा पोती पोता है, मालूम नहीं कितने साल हो गए हैं रहते रहते। तो अब ये जिंदगी में इतना माने कहानी बीती हम लोगन के ऊपर, तो अब कहाँ माने यहों तो वापस लागी है। और क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और क्या मांग करेंगे? हमको हमारी जमीन दे दे, रजिस्ट्री करके हमारा अकबर नगर हमको दे दे। अकबर नगर आपको वापस चाहिए? इसलिए कि और सबके साथ इंसाफ किया, लेकिन हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया। कहीं का उन्हीं ने ऐसा किया है, लेकिन हम लोगों के साथ बेइंसाफी किया। हम लोगों के तोड़ दिए घर, हम लोगों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो गई भैया, बिजनेस सब बेकार हो गया। हमारी जमीन हमको वापस कर दें, हम बस यही उनसे हम लोगों को उम्मीद है कि बस हमारी जमीन हमको अकबर नगर की वापस दे दें, जो भी है। बस हमारे बच्चों के फ्यूचर खराब हो गए यहाँ, तो यहाँ जमीन हमको वापस दे दे, अकबर नगर की जमीन बस हमारा जो भी अकबर नगर, लेकिन हम लोगों को नहीं बता दे, हम लोग यहाँ बीमार हुए जा रहे हैं बहुत ज्यादा। अलग अलग सुनेंगे। तो पहली सूचना जनपद लखनऊ के अकबर नगर, ये 6 नाम किस बात के लिए आए हैं? ये अकबर नगर के लिए आए हैं कि संग्राम उसके लिए आए हैं? नहीं, इस पे नहीं, ये जो 6 नाम आपने भेजे हैं, ये दोनों सूचनाओं के लिए हैं कि अकबर नगर के लिए? अकबर नगर में ये बोलेंगे 6 नाम है, उसमें अकबर नगर में जिसको हम चाहें बुला दें। मुख्य सचेतक है, तो मतलब 2 लोग मुख्य सचेतक बोलेंगे और वो बोलेंगे। बोलिए, आप बोलिए। बैठे हम समझ गए, अब आपका नाम नहीं लेंगे, सॉरी। तो आपको क्यों कंट्रोवर्सी में डालें? बैठे। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे लखनऊ शहर में इस समय सरकार द्वारा जो गरीब लोग हैं
उनको बेदखल करने का अभियान चल रहा है। उनके मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है और जो वैध मालिक हैं उनके मकान और दुकानों पर भी बुलडोज करके बलपूर्वक ध्वस्त किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद मान्यवर यहाँ अकबर नगर बस्ती है। उस अकबर नगर बस्ती में 1008-10 मकान थे। उन सारे मकानों को और 10 दुकानें थी उनको ध्वस्त कर दिया गया। मंजू सिवाच उनको वहां पर बच्चे और महिलाएं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी गई और उनके मकानों को ध्वस्त करने का काम किया गया। मकानों के साथ साथ अध्यक्ष जी वहां पर 3 मस्जिदें और 2 मदरसों को भी ध्वस्त कर दिया गया। और यही नहीं मान्यवर, वहां पर 6 बहुत प्राचीन मंदिर थे जो सरकार मंदिर के नाम पर जनता से वोट मांगती है। उसी सरकार ने अकबर नगर में 6 प्राचीन मंदिरों को भी ध्वस्त करने का काम कर दिया और उन लोगों को अकबर नगर से उजाड़ करके बसंत कुंज कॉलोनी में मकान दिए गए और अब उन लोगों से 4,80,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। वहां न पीने के पानी की व्यवस्था है, न वहां शौचालय की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है और दूर दूर तक कहीं कोई भी न कोई दुकान है न कोई स्कूल है। अकबर नगर के अंदर 500 बच्चे पढ़ते थे एक हाई स्कूल में, उस स्कूल को भी तोड़ दिया गया और वो अब बच्चे वहां पढ़ भी नहीं पा रहे। इस तरीके से माननीय अध्यक्ष जी अकबर नगर के अंदर गरीबों को जानने का काम किया है कि इसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती है। 12,000 लोग वहां पर रहते थे, 18-10 मकान थे और सारे मकानों दुकानों को तोड़ने के बाद भी वहां पर उन लोगों की व्यवस्था नहीं करी गई। और कहा गया एक गुजरात की कंपनी है जो साबरमती रिवर फ्रंट बना रही है, कुकरेल नाले को कहा गया कि नदी है और यहाँ पर साबरमती रिवर फ्रंट जो कंपनी है वो यहाँ पर बनाएगा, प्लांट लगाएगी और उस प्लांट लगाने के नाम पर गुजरात की एक कंपनी को उसको मालिका देने के लिए 12,000 से अधिक गरीबों के मकानों को तोड़ने का काम किया गया। अकबर नगर में मकान टूटे, उसके बाद मान्यवर वहां पर लखनऊ शहर में अबरार नगर, रहीम नगर, पंत नगर और इन तमाम जो कॉलोनियां वैध कॉलोनियां हैं जिनके पास मकानों की रजिस्ट्री है, उसके बावजूद भी उन मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की नोटिस लगा दी गई, लाल निशान लगा दिया गया मान्यवर। और उन लोगों ने फिर आंदोलन शुरू किया। लखनऊ शहर में 713 जो मलिन बस्तियां हैं उन सब मलिन बस्तियों को तोड़ने की सरकार ने आदेश कर दिए और उसके बाद बड़े पैमाने पर जन आंदोलन हुआ और उसके बाद बहुत लोग मिलने गए माननीय मुख्यमंत्री जी से और तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कार्रवाई को स्थगित कर दिया। लेकिन उस आदेश को, मकान तोड़ने के आदेश को निरस्त नहीं किया गया और वो केवल कार्रवाई स्थगित करी गई है। हमारी इसके माध्यम से मांग है कि जो आदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्थगित करने का काम किया है उस आदेश को निरस्त करने का काम हो, क्योंकि वहां लोगों में बहुत अधिक भय व्याप्त है। इसके बाद तत्काल रूप से फिर लखनऊ शहर में हैदर कनाल नाला है, हैदर कनाल नाले के दोनों ओर 6 लाख से अधिक लोग वहां पर रहते हैं और उन लोगों को भी, उनके पास भी तमाम वैध मकानों की रजिस्ट्रियां हैं, उसके बाद भी उनको भी तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दी गई है। इस तरीके से पूरे लखनऊ शहर के अंदर जो गरीब बस्ती है, इस सरकार चाहती है कि जो गरीब लोग रहते हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं, जो वैध कॉलोनियां हैं, उनको उजाड़ दिया जाए और वहां पर कोई बड़ा पूंजीपति, कोई बड़ा बिल्डर उसकी होटल बन जाए, उसकी प्लांट लग जाए और इस तरीके से गरीबों को उजाड़ने की कार्रवाई हो रही है, जिससे पूरे लखनऊ शहर में मानवर हाहाकार मचा हुआ है। पूरे लखनऊ शहर के अंदर जो मकान तोड़ने की बात हो रही है उसके संबंध में 2 लाइनें कहनी है आपसे
कि लोग टूट जाते हैं, एक घर बनाने में इन्हें तरस नहीं आती पूरी बस्ती गिराने में। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ मौजूद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया कि रहीम नगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर, पंत नगर जो मकानों पर नोटिस दी गई थी, लाल निशान लगाए गए थे, उन मकानों को तोड़ने की कार्रवाई रोकी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन अधिकारियों ने ये कार्रवाई करी है उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन मान्यवर, जो वहां पर लोगों के मकान जहां कहे तो जाएंगे, अकबर नगर को तोड़ दिया गया। अकबर नगर के अंदर जो 12,000 लोग उजाड़ दिए गए, जिन लोगों के मकान तोड़ दिए गए, जहां मंदिर तोड़ दिया गया, मस्जिद तोड़ दिया गया, वहां पर कहा गया था कि हम बनाएंगे रिवर फ्रंट, वो कुकरेल नाला है और 25 मीटर कहा था बनाएंगे रोड से, लेकिन 500 मीटर जो है सड़क से लेकर के कुकरेल नाले तक लोगों के सारी दुकान और मकान तोड़ दिए और किसी को न दिया मुआवजा, ना वहां पर किसी को मकान दिया। मकान जो दिया है उसके पैसे दिया रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ मौजूद हैं, आपने आदेश किया, उसके बाद हैदर कलाल नाले पर नोटिस जारी हो गई और उसके बाद जो है उन लोगों के मकानों पर भी लाल निशान लगा दिए गए। मान्यवर, आपसे अनुरोध है मुख्यमंत्री से कि आपकी जानकारी में सारी बातें हैं, आपने खुद ही लखनऊ शहर के अंदर जो कार्रवाइयां हो रही थी उसको स्थगित किया है। आपसे अनुरोध ये है कि आप उस आदेश को निरस्त करने का काम करवा दें। लोग बहुत भयभीत हैं, बहुत लोग डरे हुए हैं और बहुत लोगों में इस बात के लिए असंतोष है कि किसी भी कार्रवाई जो अधिकारी है उन पर नहीं हुई है। तो माननीय अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही को रोक करके 2 घंटे इस पर बहुत महत्वपूर्ण लोक महत्व का विषय है। पूरे लखनऊ शहर के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, जनता में बहुत वर्ष रूप से आक्रोश व्याप्त है और जब अकबर नगर के मकान तोड़े गए, लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे, उनको पसंद कुछ कॉलोनी में मकान दिए गए हैं और जो मकान दिए गए वहां कोई व्यवस्था नहीं है और इसके कारण से 16 जुलाई से लेकर के अभी तक वहां 13 लोगों की मौतें हो गई हैं। लगातार वहां मौत हो रही है। बसंत कुंज में कोई बाउंड्री वाल नहीं है, वहां पर पीने के पानी की टंकियां लगी हुई हैं, उन टंकियों में कचरा भरा हुआ है और उसी में पानी लोग पीने के लिए मजबूर हैं। लाइट वहां पर आ नहीं रही है, कोई स्कूल वहां पर है नहीं। तो इस तरीके से जो लखनऊ शहर के अंदर मलिन बस्तियों को, गरीब लोगों को जो उजाड़ने की कार्रवाइयां हो रही है, मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि तत्काल रूप से ये कार्रवाई रुकवाई जाए और इस अत्यंत लोक महत्व के विषय के ऊपर सदन को रोक करके 2 घंटे की चर्चा कराई जाए ताकि जो गरीब, परेशान, बेबस, लाचार, असहाय, पीड़ित लोग हैं उनकी आवाज धन्यवाद माननीय सदस्य माननीय कमाल अख्तर देने का काम कर सके। माननीय कमाल अख्तर जी मौजूद है, आपसे हमारा व्यक्तिगत रूप से भी अनुरोध है कि जो लोगों को उजाड़ा गया अकबर नगर के अंदर, उन लोगों की कुछ व्यवस्था करने का काम कर दे। वहां 500 मीटर 24.5 एकड़ जमीन थी। अगर आपको किसी काम के लिए कुछ जमीन लेनी थी तो जमीन आधी ले लेते, उसमें से 20 ले लेते, 20 एकड़ जमीन, लेकिन 24.5 एकड़ जमीन को पूरा जमींदोज कर दिया गया, मंदिर गिरा दिए गए। हम लोगों को ये थी कम से कम मंदिर पर जाएंगे, लेकिन मंदिर धन्यवाद माननीय कमाल अख्तर जी, धन्यवाद। गिराने की फोटोएं हैं, आप हम चाहते हैं कि वो आपके माध्यम से फोटो दे दीजिएगा और आप देख ले कि 6 मंदिर वहां पर गिरा दिए गए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ये बहुत लोक महत्व का विषय है, सदन की कार्रवाई रोककर इसमें जो है 2 घंटे की चर्चा कराने की मांग करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कमाल अख्तर जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। अभी रविदास जी ने जो लखनऊ के प्रकरण में उठाया है, ये उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अंदर इसी तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं। सब लोग जानते हैं कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेन रेवेन्यू जनरेट करने वाला जनपद है और पीतल नगरी के नाम से वो मशहूर है। वहाँ पर इतने अधिक ज़्यादा मजदूर वहाँ पर लोग रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा
वहाँ पर कई बस्ती है, वारसी नगर है, नवाबपुरा है, लालबाग है, चक्कर की मिलक है, जमा मस्जिद है। इनकी आबादी लगभग मैं समझता हूँ 2 से 3 लाख है। उन सारे लोगों को नोटिस दिए गए कि आप लोगों ने जो मकान बना रखे हैं वो इल्लीगल हैं, वो गलत हैं। जबकि वहाँ पर रहने वाले लोग 50-50, 60-60 साल से वहाँ पर रह रहे थे। उनसे कहा गया कि आपने इसका नक्शा पास नहीं कराया गया है। जहाँ तक सवाल है, कोई भी आदमी अगर अपनी प्रॉपर्टी को वहाँ पर साबित करता है कि ये जमीन मेरी है, ये घर मेरा है, ये मकान है, तो सब लोग जानते हैं कि उसके पास सबसे पहला सबूत होता है रजिस्ट्री। बहुत सारे लोगों के पास वहाँ पर रजिस्ट्रियाँ हैं। दूसरे नंबर पर लोगों के पास वहां पर हाउस टैक्स की रसीदें हैं जो नगर निगम द्वारा काटी गई हैं। लोगों के पास वहां बिजली के कनेक्शन है और विद्युत विभाग द्वारा वहां पर पूरी विद्युत की व्यवस्था उन जगह पर की गई है। कॉमर्शियल बिजली के कनेक्शन है। वहां बहुत सारे लोगों के पास जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो वहां पर बने हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं, कई अच्छे मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद वहां पर बनी हुई है। लेकिन विभाग द्वारा वहां पर उन्हें नोटिस दे दिया गया, कहा कि इतने दिन के अंदर आप हटाइए, नहीं तो इनको आपको डिमोलिश कर दिया जाएगा। मेरा इतना कहना है कि वो सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो वहां पर काफी समय से रहते हैं। नगर निगम द्वारा सड़कें बनाई गई, डूडा द्वारा मलिन बस्ती की योजना वहां पर घोषित की गई। और दूसरा एक चीज और है, वहां पर एक चर्च लैंड है, जो चर्च लैंड है जो ईसाई समाज को सैकड़ों साल पहले वहां पर दी गई, उसको नगर निगम द्वारा चिन्हित कर दिया गया कि आप इसको खाली कर दीजिए। मेरा माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, एक तरफ तो सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम गरीबों को आवाज देंगे, हम हर गरीब आदमी को आवाज देंगे, और एक तरफ सरकार द्वारा उन बस्तियों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा इस लोक महत्व के विषय पर आपसे अनुरोध है कि इसको कार्रवाई रोककर इसके ऊपर कम से कम 2 घंटे की चर्चा की जाए और उन गरीब लोगों को बसाने के लिए काम किया जाए और उनको उन बस्तियों को ना उजाड़ा जाए। ये मेरा आपसे और सरकार से अनुरोध। जी धन्यवाद। माननीय नासिर कुरैशी जी। महोदय, मैं मुरादाबाद देहात विधानसभा 27 से आता हूँ, जो कि ग्रामीण विधानसभा है। महोदया, मेरी विधानसभा की भी ये समस्या है। मुरादाबाद जो है रामगंगा के किनारे एक पुराना शहर बसा हुआ है और रामगंगा के किनारे करीब 50 साल से देहात विधानसभा 27 का जो काफ़ी 70% हिस्सा है वो रामगंगा के किनारे बसा हुआ है, जो कि 50 साल से वहाँ पर मकानात बने हुए हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, अभी एक मिनट। माननीय सदस्य जी, जो नोटिस दिया गया है मान्यवर अकबर नगर का है, वो अकबर नगर का है। एक लाइन नीचे लिख दी गई कि इसी तरह की कार्रवाई बनारस में, मुरादाबाद में भी हो रही। और जो कुरैशी साहब जो बोल रहे हैं, इनके जो मेरे पास सूचना है मान्यवर, उस पर इनके दस्तखत भी नहीं है मान्यवर। तो सवाल ये कि चर्चा तो हो नहीं रही जी। और ये जो बात है इनकी रविदास मेहरोत्रा जी की या कमाल अख्तर साहब की, तो वो तो बात आ गई। अब ये मुरादाबाद का मेरे पास सूचना तो है नहीं, एक तरफ की कार्रवाई आएगी और हम जवाब उस पर दे नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे पास सूचना नहीं है। माननीय कुरैशी जी, ये आप फिर लगाइएगा। आज अकबर नगर के देखिए इसमें आया हुआ है, आप किसी और कल आप दे दीजिएगा अगर आपका अलग विषय है। इसमें कोई विषय नहीं है। माननीय मंत्री जी, देखिए वो गलत परंपरा पड़ती है। 2 मिनट दे दीजिए। आप 1 मिनट में सिर्फ अपना लोकल बात बोल दीजिए, जवाब जरूरी नहीं आ जाए क्योंकि वो नहीं होगा। 2 मिनट दे दीजिए। 1 मिनट, क्योंकि आज अकबर नगर का विषय चल रहा है। बस शॉर्ट में बोल दीजिए। ये मेरी विधानसभा का मामला शॉर्ट में बोल दीजिए, चर्चा नहीं है। ग्रामीण से मैं चुन करके आया हूँ, ये मेरी विधानसभा मामला। माननीय सदस्य बोले 1 मिनट, लेकिन मैं अपनी बात बोलना चाहता हूँ। 1 मिनट बोल दीजिए। महोदया, वहाँ पर 50 साल से लोग रह रहे हैं, जहाँ पर जो नगर निगम के वोटर हैं
और अभी सिंचाई विभाग से वहाँ उनको नोटिस मिले हैं। जो नगर निगम के वोटर हैं, विधानसभा के वोटर हैं, लोकसभा के वोटर हैं, वहाँ प्राचीन काली का मंदिर है, वहाँ पर प्राचीन जामा मस्जिद है जो कि एक मलिन बस्ती में वारसी नगर घोषित है, और तमाम ही नवाबपुरा, कानी गोयान, लालबाग और ये चक्कर की मिलक, ये सब पुराने मकानात हैं जो कि उनको नोटिस मिले हैं। मैं सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि एक बार उनको देख लिया जाए और जांच करा ली जाए कि वो अवैध है भी या नहीं है। अगर वो अवैध नहीं है तो उस कार्रवाई को रोक दिया जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। उनको नहीं उजाड़ा जाए, मेरा सिर्फ आपसे ये कहना। माननीय मंत्री जी, माननीय अधिष्ठाता जी, जो नोटिस आज दिया गया है नियम 56 का, मान्यवर जी, सामान्यतः आप सहमत होंगे, आप भी पुरानी सदस्य हैं, कि नियम 56 में केवल एक घटना का ही जिक्र किया जाए, घटना सुनिश्चित हो, तात्कालिक हो और घटना सुनिश्चित हो। माननीय माता प्रसाद जी भी समय समय के ऊपर इस बात को इंगित करते रहे पीठ से भी, लेकिन आज जो नोटिस आए हैं तो उसमें एक ही नोटिस में दसियों घटनाओं का जिक्र है। खैर, मेरे पास जो सूचना है मान्यवर, लखनऊ के अकबर नगर की सूचना है। इसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा अवैध निर्माण चिन्हित किए गए 359 बाकायदा, और इसकी स्क्रूटनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हो चुकी है। कहीं कोई जगह बची नहीं कि जहां पर वो लोग गए ना हो। माने अतिक्रमण जो लोग करते हैं वो पहले कोई न कोई स्थान पर वह पहले धार्मिक स्थान बना देते हैं ताकि उनका साहब ये है, इसके बहाने से ही काम चलता रहे। नतीजा ये हुआ कि जो कुकरैल कभी को नदी हुआ करती थी वो कुकरैल अब नाले में बदल गई, इसी अतिक्रमण की वजह से मान लो। तो आखिरकार ये कब तक इन लोगों को इस प्रकार से ये करने दिया जाएगा? योगी जी की सरकार में हर स्तर पर यह कोशिश की गई कि कानून का शासन रहे, और जो किसी प्रकार से इस प्रकार से नाजायज तरीके से कोई कब्जा करे तो उसको उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर हो। मानवर, तो जो लोग अवैध निर्माण किए हुए थे उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की गई, और इसकी स्क्रूटनी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह हुई, और सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश थे उसका पूरी तरीके से पालन किया गया है। जिन लोगों को विस्थापित किया गया उन लोगों को पूरी तरीके से वहां पर आबाद कर दिया गया। ऐसे 2075 लोग हैं जो लोग वहां पर बसंत कुंज में आवास योजना में बाकायदा उनको कब्जा भी दे दिया गया। बार जहां तक रही बात आपने कहा कि मंदिर की, तो मंदिर की मूर्तियां पूरे सम्मान के साथ दूसरे मंदिर में शिफ्ट कर दी गई, पूरे सम्मान के साथ, और पानी पीने की वहां पर पर्याप्त व्यवस्था है। ये बात मेरे पास अभी भी नोटिस में आई है, और हर तरह से जितनी भी बातें आपने कही, स्कूल भी वहां पर पास में मौजूद है। तो जो बातें आपने उठाई हैं उसका संपूर्ण जवाब मानवर यह है, और इसकी स्क्रूटनी सब जगह हो चुकी है। और मैं समझता हूं कि वो लोग जिन लोगों को ये दिए गए वो भी संतुष्ट हैं इस बात से, और जिन लोग कुछ क्षेत्र में तो ऐसे हैं कि जिनको मकान निःशुल्क भी दिए गए। भीखमपुर के 58 वो हटाए गए, उसमें 32 परिवारों को निःशुल्क मकान भी दिए गए। तो सरकार पूरी तरीके से इस मामले में संवेदनशील है, और आगे भी कहीं पर भी अगर कोई बात होती है तो निश्चित रूप से इसमें हम आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहते हैं कि किसी के साथ इस प्रकार की कोई जाति या किसी प्रकार से अवैधानिक कार्रवाई मान्यवर कहीं पर नहीं होगी। लेकिन मान्यवर लगातार कहीं किसी ने कब्जा कर लिया, कहीं रोहिंग्या ने कब्जा कर लिया, कहीं बांग्लादेशियों ने कब्जा कर लिया, कहीं दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया, ये आखिरकार कब तक बर्दाश्त किया जाए? इसलिए मान्यवर ये पूरी तरीके से कार्रवाई वैधानिक है। जो कुछ भी किया गया है वहां पूरी तरीके से वैध तरीके से किया गया, और पूरे होश हवास में पूरे सोच समझ के किया गया मान्यवर। इसलिए मान्यवर ये नियम 56 में नहीं आता, इसको निरस्त किया जाए। माननीय मंत्री जी धन्यवाद। नियम 56 के अंतर्गत इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है। माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया काफी डिटेल में। 100 वर्ष पुरानी कॉलोनी थी वो, 100 वर्ष
1925 से अकबर नगर बसा हुआ था, एक बात। दूसरी बात मान्यवर, कुकरेल कभी नदी नहीं रही। और ये अस्थि गांव माननीय मंत्री जी ने इसका डिटेल में जवाब दे दिया, लीगल चीजें भी बता दी, इसको अग्राही कराया जाता है। मान्यवर, आप तो उन पर पूछना यह है कि बसंत योजना में जो आप संख्या बताए 2075 लोगों को मकान दिया गया, क्या उनको मकान शुल्क मिलेगा? और उन लोगों से कहा जा रहा है कि 4,80,000 रुपए दीजिए। ये अधिकारी कह रहे हैं, लेकिन आप बता दीजिए, घोषणा कर दीजिए कि जिन लोगों को मकान दिया गया है वो मकान निःशुल्क मिलेगा उन लोगों को। वो देखिए, माननीय मंत्री जी ने जो आपने पूछा उसका पूरा जवाब दे दिया, इसको अग्राह्य कर दिया गया है। नाम नहीं लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए पूरा कागज को। भीकमपुर में आप जवाब दे रहे हैं कि हमने इतने लोगों को मकान शुल्क दिया। जब आपने मकान शुल्क वहां पर दिया, भीकमपुर के लोगों को उनको उजाड़ दिया था आपने, उनको मकान शुल्क दिया, इसीलिए मैंने जिक्र नहीं किया उसका। लेकिन बसंत कुछ योजना में जिन लोगों को मकान दिया गया अकबर नगर के, उनसे वसूली हो रही है। और टंकी जो पानी की लगी हुई है, सब टंकियां ऊपर ढक्कन नहीं है उसका, और सब गंदगी भरी हुई है, वही पानी उसमें आ रहा है, वही पानी मिल रहा है। और 13 लोगों की वहां मौत हो चुकी है। वो सब आप पहले भी कह चुके हैं माननीय सदस्य, प्लीज आप इसमें स्थान ग्रहण कर लें। आप पहले भी कह चुके हैं यही पानी की व्यवस्था। मकान दिए हैं, उन लोगों को मकान फ्री दे दिए। बस आपने कहा है कि भीकमपुर में फ्री दिए हमने, अगर भीकमपुर में दिए आपने तो बसंत को क्यों नहीं देंगे? अकबर नगर के लोगों को क्यों नहीं देंगे? अधिष्ठाता महोदया, माननीय सदस्य काफी उम्रदराज हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पदाधिकारी भी रहे हैं, और लखनऊ के और आपातकाल में आपातकाल में जिन लोगों ने आपको जेल भेजा था, आज उन्हीं के साथ आप बैठ कर के दावतें उड़ा रहे हैं। अरे कुछ तो सोचिए कि क्या सब एक नौटंकी मचा रखी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि आप लखनऊ के इतिहास को जानते होंगे। लखनऊ में गोमती और कुकरेल नदी का संगम भी था, और ज्यादा नहीं लगता है कि छात्र नेता के रूप में काम कम और दूसरे ही किसी अन्य कार्य में आप ज्यादा लिप्त रहे होंगे, इसीलिए आपने कभी इधर उधर ये चीजें देखी नहीं कि अकबर नगर जिसको आप कह रहे हैं, ये अकबर नगर 1984 के बाद से ही बसा है। इसमें ज्यादातर अवैध निर्माण था, और यही कारण था कि हाई कोर्ट में भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहीं टिक नहीं पाया। जो लोग जिन्हें गलत तरीके से लोगों ने फर्जी कागजात दिखा करके रजिस्ट्री की थी, उन लोगों को हमने रिहैबिलिटेट किया है। अब अकबर नगर कोई नगर नहीं है, अब वो सौमित्र वन हो गया है। लखनऊ को उसकी पहचान दिलाने के लिए भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पर उसको सौमित्र वन बना दिया गया है। और आपको तो खुश होना चाहिए कि इस उम्र में लखनऊ के लोगों ने आपको विधायक बनाया है, और लखनऊ को हम एक नाइट सफारी दे रहे हैं इसी रूट पर आगे कुकरेल में जाकर के। लाभ आप कमाएंगे, पैसा सरकार दे रही है, और इतनी अच्छी योजना मिलने के बाद सरकार को एक बार धन्यवाद बोल देते। पंथनगर और इंद्रप्रस्थ नगर की कार्रवाई को हम लोगों ने स्थगित करवाया है, और हम लोगों ने कहा है कि एक भी व्यक्ति जिसने रजिस्ट्री की है लैंड, और उसके पास जायज कागजात हैं, उसको हम वहां पे कंपनसेशन देंगे, और नदी को पुनर्जीवित करके। मैं तो आपसे कहूंगा कि लखनऊ के लोगों ने वोट दिया है आपको, आप एक बार थोड़ा अब जाकर के देखिए कुकरेल नदी थी या नाला था। आपको नदी नजर आएगी, आज के दिन पे नाला नजर नहीं आएगा। और ये चीजें, नदी पुनर्जीवन का जो एक अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है, हम बोलते तो हैं जल जल ही जीवन है, क्या इनको तबाह करके हम जीवन की कल्पना कर पाएंगे?
गोमती नदी को क्या बना दिया आप लोगों ने लखनऊ में? एक तरफ गौ मां कहते हो उसको और दूसरी तरफ गंदा नाला में बदल दिया पूरी गोमती नदी को। उस नदी की पुनर्व्यवस्थापन की कार्रवाई के लिए किए जा रहे प्रयास की, जहां आपको तो लखनऊ के माननीय विधायक के रूप में आपको सरकार की सराहना करनी चाहिए थी, धन्यवाद देना चाहिए था। आप सरकार के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। और दूसरा, वहां पर हम लोगों ने कहा है कि भाई इंद्रप्रस्थ नगर और पंथ नगर में जिन लोगों ने लाल चिन्ह लगाए हैं, किस नियत से लगाए, पूरी रिपोर्ट हम लोगों ने तलब की है। और अगर गलत नियत से किसी ने किया होगा तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। लेकिन अगर सावधानीवश केवल चिन्हित करने के लिए किए हैं कि कोकरेल नदी के पुनर्व्यवस्थापन के लिए, तो मुझे लगता है कि वह लोगों को सावधान करने के लिए है। लेकिन एक बात और है, आप लोग थोड़ा अपने इधर उधर भी ताक झांक किया करें अपने अगल बगल चलने वाले लोगों की। अगर आप देखेंगे जितने भू माफिया थे, जिन लोगों ने गरीबों को ठगा है, इसमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। नियम 56 के अंतर्गत दूसरी सूचना कानून माननीय सदस्य डिटेलिंग में जैसे आपने भिकापुर में कहा है कि भिकापुर में निःशुल्क मकान दिए। माननीय मल्होत्रा जी प्लीज आप अपना स्थान ग्रहण करें। नियम 56 के अंतर्गत दूसरी कानून व्यवस्था के जो सूचना है उसके देने पर सभापति महोदय, एक तरफ तो इस बजट में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त मकान देने की घोषणा है और दूसरी तरफ लखनऊ के अकबर नगर में 1280 वो मकान हैं जिन्हें रिवर फ्रंट बनाने के नाम पे बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। सभापति महोदय, लोग चीखते रहे, बच्चे बिलखते रहे, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाली सरकार इंसानों के घरौंदे उजाड़ कर जश्न मना रही है। सभापति महोदय, मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घरौंदे उजाड़ना बंद करिए या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। यह बजट झूठ का पुलिंदा है। यह बजट आपके पिछले साल के बजट का कट कॉपी पेस्ट है। यह बजट हमारे चुनावी घोषणा पत्र की नकल करने की एक बेईमान कोशिश है। लेकिन कहावत है ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। मेरे हाथ में एक तरफ न्याय पत्र है जो हमारा है और दूसरी तरफ अन्याय पत्र है जो आपका है। इस सरकार को आलोचना सुनने की आदत नहीं है सभापति महोदय। जब आप इनसे सवाल पूछिए तो ये कहते हैं कि आप बताइए 70 साल में आपने क्या किया है। मैं तो इस सदन में कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। सभापति महोदय, मैं अंत में आपसे यह कहना चाहता हूं, यह बजट बैसाखी पर टिकी हुई सरकार का कुर्सी बचाओ बजट है। इस बजट में राज्यों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, देश के मिडिल क्लास के साथ अन्याय किया गया है और इस अन्याय का खामियाजा आपको महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सभापति महोदय, इस सरकार ने नोटबंदी लगाकर देश की आम जनता की पूंजी बैठे बैठे नहीं बोले, टैक्स लगा करके छोटे व्यापारियों के कारोबार छीन लिए, पेपर लीक करवा करके युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए, अग्निवीर लाकर देश के जवानों की उम्मीदें छीन ली, बुलडोजर लगाकर लोगों के आशियाने छीन लिए, महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले छीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं। सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं, वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को। डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। हमें पता है कि कैसी मजदूरी की जा रही है। सभापति महोदय, मैं यहाँ खड़ा होकर के अंत में आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बजट में तमाम राज्यों के साथ अन्याय किया गया है। इस बजट में युवाओं के साथ अन्याय किया गया है, महिलाओं के साथ अन्याय किया गया है और खास तौर से महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं रखा गया है। महाराष्ट्र बाढ़ से जूझ रहा है, पानी बरसने से 1500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उस शहर को, उस
इस राज्य को 4000 करोड़ के पैकेज की जरूरत है ताकि जो फसलें बर्बाद हुई हैं लोगों को राहत दी जा सकी। लेकिन अफसोस इस बजट में महाराष्ट्र के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि पिछले 7 दिन से इस बजट का बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है, इसे महान बताया जा रहा है, लेकिन कौन महान बता रहा है? सत्ता पक्ष के लोग, उन्हें तो बताना ही है, क्योंकि मैं अवध क्षेत्र से आता हूं, प्रतापगढ़ से, नीरज भाई भी अवध और पूर्वांचल से आते हैं। वहां एक कहावत है कि बिटिया की तारीफ किसने की? बिटिया की महतारी ने, यानी कि बेटी की प्रशंसा किसने की? मां ने। तो इस बजट की तारीफ सत्ता पक्ष करे तो करेगा ही, लेकिन विपक्ष के एक भी सांसद से आप पूछिए कि क्या उसके राज्य को कुछ मिला है, तो वो ये कहेगा कि नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे आम बजट पर अपनी राय रखने के लिए। धन्यवाद।